Hello students, welcome to my class 7th. How are you? Hope everyone will be fine there. Today I will continue the chapter 5 history, that name is architecture as power. In previous video I had told you about the architectures, means of architectures and what is their powers. So in this video I will tell you the some points here is written like temple architectures, styles of temple architectures, Nagara styles, Dravidian styles, arcs and domes, building materials, decorations. So first of all I will start about temple architectures. Temple architectures. Here is written, temple was usually named after the main deity and sometimes after the patron rulers. The temples was built, जो भी टेम्पल्स बनते थे वे किसके नाम के बनते थे? जो उस समय डेटी होते थे, यानी जो देवता होते थे, जिसको the peoples who were believed on that times, that temples were built. कहने का मतलब कि उस समय अर्लियर मेडुअल टाइम में जो हमारे देवी देवता माने जाते थे, जिस देवता की पूजा लोग करते थे, उन्हीं देवता की टेम्पल्स बनाए जाते थे. और ये बनाते कौन थे? आर्किटेक्चर्स. तो यहाँ पे पहले पॉइंट लिखा गया ना कि टेम्पल आर्किटेक्चर्स. आर्किटेक्चर्स ने द आर्किटेक्चर्स was started. Firstly they made the temples. उन्होंने सबसे पहले टेम्पल्स को बनाना स्टार्ट किया. और टेम्पल्स को आपको बता दिया कि टेम्पल्स ऐसे उसी बेस पे बनते थे जो देवता उस समय हुआ करते थे. करने का मतलब कि जो उस समय लोग देवता की पूजा करते थे, बिलीव करते थे जिस देवता के ऊपर, जैसे लॉर्ड शिवा थे, विष्णु थे, इन देवताओं की पूजा की जाती थी. और इन्हीं देवताओं के आधारित पर टेम्पल्स भी बनाए गए हैं, जो कि हमारे टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में भी बनाए गए थे और साउथ इंडिया में भी बनाए गए थे. तो टेम्पल्स को दो शेप में बनाया जाता था, दो मॉडल में बनाया जाता था. जैसे जो मॉडल्स तैयार किए जाते थे उनका नाम भी दिया गया. कई टेम्पल्स ओपन स्पेस में बनाए जाते थे, कई टेम्पल्स में मंडप में बनाए जाते थे, कई टेम्पल्स पिलर्स और टावर्स में बनाए जाते थे. So such type of temples were made on that times, and we will see this in this chapter which type of temples is designed, are decorated and are made. First is styles of temple architectures. First is Nagara styles. यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टाइल्स यानी जो टेम्पल का स्टाइल है किस तरह से बनाया गया है. तो पहले देखेंगे कि नगाड़ा स्टाइल में, नगाड़ा स्टाइल क्या होता है, नगाड़ा स्टाइल का टेम्पल कैसे हुआ करता था, यहाँ पे हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ए नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स ऑफ द अर्ली मेडुअल पीरियड यूजुअली हैज ए गर्भगृह एंड मंडपास. यह टेम्पल नगाड़ा स्टाइल में ऐसा टेम्पल होता जिसमें एक बड़ा गर्भगृह होता था और जिसमें मंडप होते थे. मंडप आपको पता ही होगा कि जो मंडप होते थे वह उसी साइज के बनाए जाते थे. मंडप जैसे जो यहाँ पे आप देखते होंगे कि एक सर्कल होता है, पिलर्स रहते हैं, उसको मंडप बोलते हैं. यानी जो मंदिर के सामने मंडप होते हैं, जैसे आप देखते हो कि शादी विवाह में जो मंडप बनाए जाते हैं, मंदिर के सामने जो मंडप बनाए जाते हैं, जहाँ पे वेयर द प्रीस्ट आल्सो सिटिंग एंड डिवोटिंग देयर गॉड्स एंड वर्शिपिंग देयर गॉड्स एंड यज्ञ आल्सो हेल्ड दैट टाइम्स. देखते हैं कि आप मंदिर के सामने जो मंडप बनता है और उस पे जो पुरोहित, जो पुजारी लोग होते हैं, बैठकर पूजा करते हैं और वहां पे अग्नि में यज्ञ भी करते हैं. तो इस तरह का जो टेम्पल्स बनता था, नगाड़ा स्टाइल उसको बोलते थे. क्या बोलते थे? नगाड़ा स्टाइल. फिर नेक्स्ट पे चलते हैं द्रविड़न स्टाइल्स. यह नगाड़ा स्टाइल्स नॉर्थ इंडिया में जो अपने टेम्पल्स बने हुए हैं, अपने उत्तर भारत में इसी तरह के टेम्पल्स बने हुए हैं कि मंदिर से हैं, उसके बाद फिर आगे मंडप बनाए गए हैं. अब चलते हैं द्रविडियन स्टाइल्स. द्रविडियन मतलब द्रविड़ी कम्युनिटी जो है, पता ही है कि आपके ये साउथ इंडिया में होते हैं, साउथ की तरफ है, यानी दक्षिण भारत में है. तो अब द्रविडियन स्टाइल्स, व्हाट इज द द्रविडियन स्टाइल्स? इन एन अर्ली साउथ इंडियंस टेम्पल विच हैव कॉरिडोर्स
which have corridors and halls decorated with numerous richly carved pillars. यहाँ पे इस टेम्पल में कॉरिडोर्स होते थे। क्या होते थे? कॉरिडोर्स होते थे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इस टेम्पल में कॉरिडोर होते थे और बहुत बड़ा बड़ा हॉल होता था। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि टेम्पल्स का जो स्टाइल्स था दो तरीके से तैयार किया गया था। जो नगारा स्टाइल था वह नॉर्थ इंडिया में उस स्टाइल के टेम्पल्स बने हुए हैं, और जो द्रविड़ियन स्टाइल्स हैं जो हमारे साउथ इंडिया में बने हुए हैं, उस टेम्पल्स में क्या थे कि पिलर्स होते थे और उसके सामने मंडप बनाए जाते थे। लेकिन इस द्रविड़ियन स्टाइल्स में टेम्पल्स कैसे हुआ करते थे कि उसके सामने टेम्पल्स बनते थे, साइज में गेट लगता था, उसके बाद कॉरिडोर्स होता था। कॉरिडोर्स मीन्स गैलरी टाइप का, हॉल टाइप का बनता था। उसके बाद फिर वहां पे क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे उसके सामने, उस हॉल पे लोग बैठकर वहां पे पूजा अर्चन करते थे। तो जान लीजिए कि यह डिफरेंट है नगारा स्टाइल्स और द्रविड़ियन स्टाइल में। नगारा स्टाइल्स में पिलर होता था और उसके सामने मंडप बनाए जाते थे, हॉल नहीं होता था, गैलरी नहीं होता था। लेकिन इस द्रविड़ियन स्टाइल्स में टेम्पल्स होते थे, पिलर्स होते थे और इसमें बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स होते थे। कॉरिडोर्स होने के बाद यानी उसको आप गैलरी भी बोल सकते हो, और बहुत बड़े बड़े हॉल भी होते थे जहां पे लोग बैठकर पूजा अर्चन करते थे, लोग बैठते भी थे। तो यह दो तरीके से टेम्पल्स बनाए गए थे, नगारा स्टाइल्स और द्रविड़ियन स्टाइल्स। सो वी नेक्स्ट पॉइंट्स इज आर्क्स एंड डोम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्क्स? यहां पे देखते हैं कि आर्क का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्क्स? आर्क्स मीन्स होता है कर्व्ड स्ट्रक्चर्स बिल्ट यूजुअली ओवर ओपनिंग सच एज डोरवेज आर गैप बिटवीन पिलर्स। आर्क मतलब होता था जो बड़े बड़े पिलर होते थे उसके बीच में जो गैप देकर ऐसे बनाए जाते थे। जो बड़े बड़े पिलर होते थे, पिलर के बीच में जो गैप देकर बनाया जाता था उसी को आर्क बोलते हैं। और डोम्स मतलब होता है गुंबज। डोम्स मतलब क्या होता है? गुंबज होता है। गुंबज आप देखते होंगे कि जो बड़े साइज में होते हैं, ऊपर ऐसे डोम होते, गुंबज टाइप के बनते हैं, इसी टाइप के बनते हैं, ऐसे 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 जो बड़े बनते हैं गुंबज होते हैं। डोम्स मतलब होता है गुंबज। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स। अब बिल्डिंग मटेरियल्स में किस तरह का मटेरियल्स यूज होता था, हाउ द विच टाइप ऑफ मटेरियल वर यूज्ड टू मेक द बिल्डिंग इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स। कहने का मतलब कि उस समय जो भी टेम्पल्स बनते थे, बिल्डिंग्स बनते थे, किस मटेरियल से बनते थे, व्हाट मटेरियल वर यूज्ड ऑन दैट टाइम। सो लेट्स सी कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था। देखिए यहाँ पे जैसे रेड सैंडस्टोन, फिर लाइम स्टोन्स, सच टाइप ऑफ मटेरियल वर यूज्ड टू मेक द बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स ऑन दैट टाइम्स। You can see the examples of red sandstones like red forts also. So many of the examples are in your India country. So we can say such type of material, limestones भी होते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह से मंगाए जाते थे, अपने भारत में ही थे, कुछ जगह से मंगाए जाते थे इसको बनाने के। इसको कार्व किया जाता था, इसको काटा जाता था, छाटा जाता था, इसका शेप दिया जाता था, शेप देने के बाद फिर इसको बनाया जाता था। देखते होंगे जो भी गुंबज हो, जो भी मीनारेट्स, जो भी मंदिर हैं, बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, वो इस स्टोन्स के बने होते हैं, अलग अलग तरह के। कहीं कहीं पे मार्बल यूज किए जाते हैं, कहीं पे ग्रेनाइट यूज किए जाते हैं, लाइम स्टोन यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि बिल्डिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी बिल्डिंगों को बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डेकोरेशंस, हाउ द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड। कैसे उस समय टेम्पल्स को डेकोरेट किया जाता था, सजावट किया जाता था, किस तरह से। यहाँ पे फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स, फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक पैटर्न से मंदिरों को अच्छी तरीके से सजावट किया जाता था, सजाया जाता था। क्या किया जाता था? सजाया जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि टेम्पल आर्किटेक्चर्स ने सबसे पहले हमारे टेम्पल्स को बनाना चालू किया। और टेम्पल्स किस बेस पे बनते थे? जो उस समय देवी देवता रहते थे, यानी रहने का मतलब लोग उस समय जो देवता के बारे में विश्वास करते थे उन्हीं देवताओं का मंदिर बनवाते थे, टेम्पल्स बनवाते थे, लोग उनकी पूजा अर्चन करते थे। जैसे लॉर्ड शिवा, विष्णु उस समय देवता हुआ करते थे मेडिवल टाइम में, तो लोग उनकी पूजा भी करते थे।
फिर यहाँ पे है स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स। यहाँ पे मंदिर का जो स्टाइल्स, किस तरह से मंदिर बनते थे, दो स्टाइल्स में बनाए गए थे। जैसे एक नगारा स्टाइल बताया गया है, नगारा स्टाइल्स आपका है जो नॉर्थ इंडिया में बनते थे। उसके बाद जिसपे क्या होता था, सामने मंडप होता था। फिर द्रविड़ स्टाइल जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स बनते थे, जो कॉरिडोर्स होते थे, गैलरीज होते थे, हॉल्स होते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे है आर्क एंड डोम्स। आर्क्स क्या होता है, डोम्स क्या होता है, इसको भी मैंने बताया। डोम्स मीन्स गुम्बज होता था। फिर यहाँ पे बताया कि बिल्डिंग मटेरियल की कौन से बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता था, बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लाया जाता था। फिर यहाँ पे डेकोरेशन की किस तरह से डेकोरेशन किया जाता था मंदिरों का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी लिसन वेरी केयरफुली एंड आई विल tell you the next point in the next video. So thank you for listening me today. Thank you.